सदगुरुदेव की जय हो। बंदे छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब सभी भक्तों को धन्यवाद है सदगुरु जी का कि अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य ज्ञान की ओर लेकर आए और हमें सच्चा परमेश्वर का ज्ञान दिया और हमने सच्चे परमेश्वर को पा लिया। आज हम काल के जंजाल से बाहर निकल चुके हैं। वो सभी आत्माएं, वो सभी हंस आत्माएं काल के जाल से बाहर निकल चुकी है। सदगुरु के आने के कारण सत्य ज्ञान का उजाला प्रकाश हो गया है और अंधकार का नाश हो गया है, क्योंकि सच्चा परमात्मा हमें मिल गया। जो व्यक्ति काल का जाल नहीं समझा, आज ज़रूर उसे समझ में आएगा, क्योंकि आज देवेंद्र शर्मा जी को सौर पुराण उठाकर दिखाएंगे कि क्या लिखा है। आज आपको विष्णु जी और शिव जी का भेद बताएंगे। हिंदू धर्म का कोई भी मेरा भाई अगर मेरा ये वचन सुनकर दुखी होता है तो मुझे माफ़ करना भाई, क्योंकि मैं सत्य बताने आया हूँ। लोगों को सच्चाई बताकर ही रहूँगा और सत्य बताकर ही जाऊँगा। आपकी भावना और आस्था को मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि आप लोग किस हद तक श्री विष्णु जी और शिव शंकर जी को मानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप जिस एक शिव और विष्णु जी को मान रहे हैं, उनके जैसे अनेक विष्णु और अनेक शिव हैं जो अलग अलग ब्रह्मांड में रहते हैं, एक से अधिक है। और इसका प्रमाण देवी भागवत कथा पुराण में मिलता है, देवी भागवत में मिलता है। जो लोगों की आस्था है उसका हम खंडन नहीं करते हैं, बल्कि सच जो लिखा हुआ है वही सुनाते हैं। देवेंद्र शर्मा जी ने बड़े ज़ोरों से प्रचार किया अपने चैनल के ऊपर कि कबीर जी भगवान राम के भगत हैं, भगवान राम के दास हैं, विष्णु जी ही परमात्मा है, उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, क्योंकि उन्होंने केवल अपने ही अनुसार बताया है। लेकिन भक्तों भूलकर भी शिव जी की तुलना जाने अनजाने में मत करना विष्णु के साथ, विष्णु जी के साथ, क्योंकि सौर पुराण के अनुसार वो आत्मा को इस अपराध के कारण सजा मिलती है और वो 60,000 सालों तक, 60,000 वर्षों तक टट्टी का कीड़ा बनता है। अर्थात एक भगत जो विष्णु जी को इष्ट माने और शिव के साथ तुलना करे भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु की आप पर दया नहीं होगी। यदि भगवान की दया नहीं होगी तो उस आत्मा का क्या होता है? वो नरक में पड़ता है, चक्र में पड़ता है। अर्थात जो आस्थावान व्यक्ति है, जो भगत आत्मा है, श्री ब्रह्मा विष्णु और शंकर की पूजाएं करते हैं, और उनमें से कई ऐसे भगत हैं जो शिव के उपासक होते हैं और श्री विष्णु जी के उपासक होते हैं। श्री विष्णु जी के उपासक विष्णु जी की तुलना शिव के साथ करते हैं और शिव जी के उपासक शिव की तुलना श्री विष्णु जी के साथ करते हैं। ये चलता ही रहता है। लेकिन इनको ये नहीं पता है सौर पुराण के अनुसार कि अगर आपने शिव जी की तुलना और ब्रह्मा की तुलना, अगर आपने विष्णु जी और ब्रह्मा की तुलना शिव शंकर जी से कर दी तो आपको 60,000 सालों तक टट्टी का कीड़ा बन के रहना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता, ये सौर पुराण कहता है, ऋषियों का, संतों का लिखा हुआ पुराण कहता है। और जितने मेरे हिंदू धर्म के भाई हैं वो स्वयं भी अपरिचित हैं अपने सारे शास्त्रों से, क्योंकि उनको पता ही नहीं इसके पीछे का भेद क्या है। और ये सौर पुराण की जो ये श्लोक है, अभी तो आपको एक ही श्लोक दिखाएंगे, अभी आपको एक ही श्लोक दिखाकर ये सिद्ध करेंगे कि सच में ऐसा ही
लिखा हुआ है। और जो भगत विष्णु जी की तुलना शिव शंकर से करते हैं तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, हम आपको अब सौर पुराण दिखाते हैं, प्रमाण के साथ दिखाते हैं। जैसे देवेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि श्री विष्णु जी भगवान है, परमात्मा है, सर्वव्यापक है, पूर्ण ब्रह्म है। तो भाई भगवान विष्णु की तुलना क्या शिव जी के साथ नहीं हो सकती? अगर भूलवश किसी भी आत्मा ने शिव के साथ तुलना कर दी तो वो क्या बनता है? ये देखिए सौर पुराण, यहाँ पर देखिए कि सौर पुराण कहता है, इसका सीधा भावार्थ पढ़ते हैं। 14 विद्या शिव का गुणगान करती है। जो व्यक्ति विष्णु को या ब्रह्मा को शिव के बराबर बताता है वो इस अपराध के कारण 60,000 वर्षों तक टट्टी का कीड़ा बनता है। 60,000 वर्षों तक टट्टी का कीड़ा बनता है। कितना स्पष्ट कर दिया है सौर पुराण ने। लेकिन हमें इन देवी देवताओं की सच्चाई नहीं पता थी पहले, लेकिन जब सत्य का ज्ञान आपकी हृदय में स्थिर हो जाता है तो सारा अज्ञान भरम काल का जल जलकर खाक हो जाता है। क्योंकि सत्य का ज्ञान होने के बाद हम सत्यदर्शी बन जाते हैं, सत्य की पारखी बन जाते हैं और हर एक पहलू को सत्य के साथ तुलना करते हैं। जब आप सत्य ज्ञान को जान लेंगे तब ही आप श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी की तुलना कर पाएंगे उस सच्चे परमेश्वर के साथ। क्योंकि सच्चे परमेश्वर की तुलना उस त्रिदेव के साथ नहीं हो सकती है। सच्चा परमेश्वर अलग है। जैसे गुरु नानक देव जी की जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें बताया है कि करोड़ों शिव करोड़ों गोविंद उसके सच्चे परमेश्वर के दरबार में खड़े रहते हैं। तो संतों ने जो बताई है वो सत्य ही बताया है, क्योंकि संत जो होते हैं वो सत्य के दर्शी होते हैं, सत्य को बताने वाले होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में सत्य को पा लिया है और वही हमें बताना चाहते थे। लेकिन बीच में आपके राह में, आपके बीच सफ़र पर कोई अपने ही रंग में रंग देता है। क्योंकि जैसे जिसकी बुद्धि चलेगी वो वैसा ही ज्ञान कथेगा, वो वैसा ही ज्ञान बोलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सौर पुराण कहता है कि श्री विष्णु जी की तुलना शिव के साथ नहीं हो सकती है। और जितनी भगत आत्माएं हैं वो ये समझ रहे हैं कि शिव जी की तुलना विष्णु जी के साथ हम कर सकते हैं। तो सौर पुराण ने स्पष्ट कर दिया है कि आपस में इनका तालमेल नहीं है, त्रिदेव का आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये सौर पुराण का श्लोक कहता है। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि श्री विष्णु जी की तुलना शिव शंकर जी से जो करता है, जो भगत आत्मा है जो करता है, तो वो टट्टी का कीड़ा बन के रह जाता है। क्या पाया फिर भगवान विष्णु की तुलना, भगवान विष्णु का पुजारी, भगवान विष्णु का भगत, उसको क्या लाभ मिला भगवान विष्णु की पूजा करने से? और कोई मन में यदि ये ख्याल भी लाए या तुलना करे मन में या अपने विश्वास के साथ जोड़े कि शिव शंकर जी और विष्णु जी एक हैं, तो इस पुराण के अनुसार ये गलत है, ये अपराध है। अपराध बताया गया है यहाँ पे। देखो, एक होता है दोष, एक होता है गुनाह, और सबसे बड़ा जो गुनाह होता है उसे कहा जाता है अपराध। जिसकी क्षमा नहीं उसे अपराध कहते हैं। तो यदि कोई भगत आत्मा श्री विष्णु की तुलना शिव जी के साथ करता है तो वो महाअपराधी बनता है और इस अपराध के कारण वो 60,000 वर्षों तक टट्टी का कीड़ा बनता है। लेकिन इसको मेरे हिंदू धर्म के भाई नहीं पढ़ सके। और ऐसे ऐसी बातें पुराणों में, शास्त्रों में लिखी हैं जो पढ़ने में भी शर्म आ जाए, पढ़ने में भी लज्जित हो जाए। सामने वाला जीव लज्जित हो जाता है, पढ़ने में भी उसे अच्छा नहीं लगता है कि देवों के बारे में, भगवानों के बारे में, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में ऐसा कुछ पुराणों में लिखा है जिसको हमने पढ़ा नहीं। हमने केवल दंत कथाएं सुनी, लोकवेद सुना,
और लोगों का सुन सुनकर ही हम अपने कार्य को करते गए, आगे बढ़ते रहे, पूजा पाठ भक्ति करते रहे। कहा सुनी में आकर, लेकिन हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, पुराणों को नहीं जाना, वेदों को नहीं समझा, गीता को नहीं जान पाए। वो गुरु नहीं मिला जो हमें सत्य का ज्ञान ही करा दे, सत्य का ज्ञान ही बता दे, ताकि हम अंधकार से बाहर निकल सके। तो भाई संभल कर, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा आपके आस्था के साथ खेलना नहीं है, आपके आस्था का खंडन करना नहीं है, केवल आपको पुराणों से परिचित कराना है, शास्त्रों से परिचित कराना है, ताकि आप शास्त्रों को और पुराणों को अच्छे से जान पाएं और सच्चे परमेश्वर को खोजने के लिए निकल पड़े। जो खोजी बनता है वही उस सत्य को पाता है। अब यहाँ पर त्रिदेव को भगवान मानकर बैठे हो तो ये सत्य नहीं है। तो सावधान हो जाइए और इस सौर पुराण को फिर से पढ़िए, जानिए सच्चाई क्या है, उसके पीछे का भेद क्या है, क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ बता रखा है लेकिन हमने पढ़ा नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहब जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।